आज की डेट में भारत क्या पावर अपनी रखता है, ये दुनिया में पता चल रहा है कि रूस आज भारत से सामान खरीद रहा है। 600 पार्ट की लिस्ट भेजी है। आज आप देखें विश्व स्तरीय पे हमारा जब प्रधानमंत्री जाता है तो कितनी, यानी अमेरिका का राष्ट्रपति हाथ मिलाने के लिए उनसे जो है उनके आगे पीछे टहलता था। ये पावर है हमारी। G20 की मीटिंग जो अध्यक्षता भारत करने जा रहा है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। देखो, केजरीवाल अपने आप को ईमानदार साबित करना चाहते हैं कि हम ईमानदार हैं। अब यहाँ पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति बताए कि वो अपनी ईमानदारी दिखाता है कि हम ईमानदार हैं। भाई, ईमानदारी तुम्हारी जनता देखेगी, जनता तय करेगी आप कितने ईमानदार हैं। और अपने आप से अगर आपको हम ईमानदार अपने आप को कहते हैं, हम यहाँ सबसे अच्छे आदमी हैं, तो अपनी नज़रों में अच्छे हैं ना। कहते हैं, एक कहावत कही गई है कि केजरीवाल को घमंड हो गया है शराब जैसा। अपने आप को छोड़कर बाकी सबको पता चल रहा है कि आपको चढ़ चुकी है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो तो बता रहे हैं कि भाई हमारी ईमानदारी पूरी दिल्ली देख रही है। उनकी ईमानदारी दिल्ली जो है विधानसभा चुनाव में, अभी एमसीडी का चुनाव हुआ, 7 तारीख को इसका नतीजा ले लीजिएगा। 7 तारीख को ये इनकी ईमानदारी पता लग जाएगी और उसके बाद में विधानसभा चुनाव की जब ये सत्ता छोड़ेंगे, अभी तो अपने आप छोड़ देंगे। भाजपा इनको सत्ता से बाहर फेंकेगी और ये देखना 2025 वाले चुनाव में ये सत्ता में नहीं रह पाएंगे। वो 25 में ही चुनाव होता है, सरकार 25 में ही बनेगी। तो जो है इनकी 25 में जो सरकार, बता रहे हैं कि हमने बीजेपी की जड़ें हिला दी 2024 से पहले ही गुजरात के चुनाव में। जड़ें हिला दी गुजरात के चुनाव में। हम कहना चाहेंगे सर जी से, केजरीवाल सर जी से कहना चाहेंगे कि कहाँ की जड़ें हिला दी। अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, इनका कोई नामो निशान नहीं। गुजरात में चुनाव हो रहा है, सिर्फ हवाई बना हुआ है। पता नहीं है इनको गुजरात की जनता मोदी से जिस प्रकार कनेक्ट है, जैसे एक वृक्ष की पत्ती होती है और पत्ती जड़ से एकदम कनेक्ट होती है, वैसे गुजरात की जनता मोदी से कनेक्ट है। और मोदी को छोड़ के जनता कहीं जाने वाली नहीं है। केजरीवाल जो हवा बना रहे, हम कहते खाता खोल लेंगे ना, यही बहुत बड़ी बात है। इनके जितने प्रत्याशी उतारे मैदान में, सबके सब जमानत जब्त करवाएंगे, सबके सब जमानत जब्त करवाएंगे। बता रहे हैं इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ है। क्यों बीजेपी का सुपड़ा साफ नहीं? बीजेपी देखो, बीजेपी विकास कार्य कर रही है और बीजेपी जो है देश में सुशासन फैला रही है, अच्छा काम कर रही है और देश को प्रगति पर ले जा रही है। और हमारे माननीय नेताजी जो है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश को एक गति दे रहे हैं, अपने देश का एक नाम करवा रहे हैं। अपने आज G20 की मीटिंग जो अध्यक्षता भारत करने जा रहा है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। G20 की जो है अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है। आज तक भारत में कहीं हुआ। आज आप देखें विश्व स्तरीय पे हमारा जब प्रधानमंत्री जाता है तो कितनी, यानी अमेरिका का राष्ट्रपति हाथ मिलाने के लिए उनसे जो है उनके आगे पीछे टहलता था। ये पावर है हमारी। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बीजेपी, माननीय मोदी जी ने जो पकड़ बनाई है अपनी, अमेरिका ने कितना दबदबा किया कि जो है रूस का तुम जो है साथ छोड़ दो, लेकिन रूस की ये हालत हो चुकी थी कि रूस जो है अपनी खराब स्थिति पर पहुंच चुका था। लेकिन भारत ने अपनी मित्रता साबित करते हुए रूस से तेल खरीदा, डंके की चोट पर उनसे तेल खरीदा। आज की डेट में अभी देखा है आपने कि 600 सामान की लिस्ट रूस ने भारत को सौंपी है कि हमें ये सामान हमें दो। तो आज की डेट में भारत क्या पावर अपनी रखता है, ये दुनिया में पता चल रहा है कि रूस आज भारत से सामान खरीद रहा है। 600 पार्ट की लिस्ट भेजी है भारत को कि भारत हमें ये माल देगा। उसमें से बड़े से जो है ट्रेनों के पार्ट हैं और उसमें गाड़ियों के पार्ट हैं, यानी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। लेकिन विपक्ष का तो यही दावा है ना कि भाई देश खड्डे में जा रहे, क्योंकि महंगाई पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही मोदी सरकार। जी, महंगाई की बात बताना चाहेंगे तो यहाँ पर महंगाई का एक मुद्दा है। अब हम कहना चाहेंगे, आज के 40 साल पहले 2 लाख का खरीदा हुआ मकान आज 40 लाख में आप बेचना चाहते हैं, यानी 2 लाख में खरीदे थे 40 साल पहले, आज 2 लाख का बेचना चाहते हैं। तो कैसी मानसिकता रखते हैं आपकी महंगाई नहीं बढ़ेगी? आपका घर जो है 2 लाख में खरीदे थे, आज 40 लाख का हो गया है, ये भी तो देखो। तो महंगाई यही आंकड़े के अनुसार नापी जा सकती है ना। आप एक अस्थायी जीवन जी रहे हैं, साधारण जीवन, ठीक है। जब संसाधन बढ़ेगा तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, उसमें दो राय नहीं है। हमारे पास आज की डेट में
4G फोन है, हम अच्छी सुविधा ले रहे हैं, डिजिटल इंडिया है, घर में बैठे सारे काम कर रहे हैं, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, हम सुरक्षित हैं। यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो हमें सुविधा मिल रही है, और महंगाई बढ़ या एक बात बोली जाती है, एक सेकंड आपसे बात करेंगे, एक बात। योगी की सरकार कहीं गिर ना जाए। अगर केजरीवाल दे रहे हैं तो वो रेवड़ियां बता रहे हैं, वो रेवड़ियां नहीं है। आगे बढ़ने के लिए सभी लोग जनता से प्यार करते हैं और जनता उनको वोट देती है। अगर जनता का सहयोग करेंगे, काम करेंगे तो जनता उनसे खुश रहेगी। तो वो मोदी भी करते हैं, केजरीवाल भी करते हैं, योगी भी करते हैं। उनकी सरकार में बस 2 सिपाही है, एक शाह और राजनाथ को इसलिए पूछते हैं वो बुला के लाए थे उनको प्रधानमंत्री होने के लिए, इसलिए। हाँ, नहीं तो अच्छा आंटी जी, आपको क्या लगता है? देखो, शराब वाली बात नहीं मेरे को पसंद। शराब का ठेका तो बिल्कुल ही खत्म सरकार को कर देना चाहिए। ये शराब से लेकिन केजरीवाल जी ने तो मेट्रो स्टेशन में अंदर भी खोल दिए, किसी को दिक्कत ही ना हो। भाई, सब सरकारों को ठेका चाहिए। कोई भी सरकार दूध की धुली हुई नहीं है, वो बिना ठेका के जी नहीं सकते। हाँ, जी नहीं सकते, क्योंकि ठेका में अनाप शनाप पैसा आता है। चाहे लोग चोरी करें, चाहे डकैती डालें, चाहे कत्ल करें, वो शराब के लिए जरूर आएंगे। आपको क्या लगता है 2024 में किसको मिलना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए मौका? केजरीवाल को। केजरीवाल जी। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान है। पढ़े लिखे होने के बावजूद शराब पीने की उम्र 24 से घटा के 21 कर दी। वैसे ये गलत है, शराब और आपके जो गलत है ये शराब। भैया, आपको क्या लगता है किसको मौका मिलना चाहिए? अरे हमसे क्या, हम तो मोदी के सपोर्टर हैं, मोदी को मिलना चाहिए। मोदी जी के हाँ, नरेंद्र केजरीवाल जी को क्यों पसंद नहीं करते? नहीं करता, बस बात खत्म। क्यों नहीं करते? वो अच्छा नहीं है भाई। मोदी में टैलेंट है बात करने का, भाषण देने का। मोदी इज बेस्ट, बस बात खत्म। जैसे मेरा नाम आशीष वशिष्ठ है। आशीष जी, ये बताइए, जिस तरीके से अभी मोदी जी के 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, आपको कैसा लगा? बहुत ही बेहतरीन हुआ, बहुत ही अच्छा कार्य किया है उन्होंने। बहुत सी स्कीमें लागू की है जो गरीबों के लिए लागू हुई है, उनसे बहुत बेनिफिट मिला है। उज्ज्वला योजना और जैसे आयुष्मान योजना, इनसे बहुत ही लाभार्थियों को लाभ मिला है। लेकिन वहीं पे भाई विपक्ष का तो ये मानना है कि महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, मोदी जी ने उस पर कोई काम नहीं किया। देखो महंगाई, देखो आप कुछ अच्छे काम होते तो थोड़ा बहुत तो महंगाई आती है उसमें, पर यह है कि उसमें भी कंट्रोल लाया जा रहा है। अब देखो हमारी देश अर्थव्यवस्था कहाँ पर पहुँच गई है, पहले कहाँ थी, तो धीरे धीरे उसमें भी सुधार हो रहा है, उस पर भी सरकार ध्यान दे रही है। अच्छा, दूसरे भी नेता हैं जिसमें हमारे राहुल गांधी जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, और भी बड़े नेता हैं, उनमें से कोई विकल्प हो सकता है मोदी जी का? नहीं, मोदी जी का अभी तक तो फिलहाल कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है विपक्ष में, हमें नेता विपक्ष में। क्यों, एक दमदार छवि है जिसमें देखो आप देश विदेश में हमारा काफ़ी नाम किया है हमारी सरकार, मोदी सरकार ने। हाँ जी। क्या कर दिया मोदी जी ने ऐसा कि भाई मोदी जी के सिवाय दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है देश में? आप खुद देखिए ना, पहले हमारा देश कहाँ स्टैंड करता था, आप विदेश में जाते थे। विदेश ऐसे मतलब क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि तीसरी बार भी उन्हीं को मौका मिलना चाहिए? आप विदेश नीति देखिए हमारी सरकार की, जो मोदी जी की विदेश नीति है, पहले की सरकारें कहाँ स्टैंड करती थी।